आज के प्रसारण पुण्यार्चक हैं मुकेश कुमार जैन, अनीता जैन, सूरज जैन, प्रियंका जैन, खुशबू जैन, दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली। ये गाना हमारे प्रदीप जी सारे वालों का बहुत पसंद दोस्ती अमीर से करना चाहिए या गरीब से करना चाहिए? खड़े हो सब? ये तो चुनाव ही नहीं कर पाए। हाँ, दोस्ती में अमीर गरीब की नहीं आती है, जो की घड़ी में अपने साथ रहे वो सोचा दोस्त। आप पहले दोस्त बनाओगे या परीक्षा करोगे? परीक्षा तो बाद में होगी। बाद में होगी तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना मामला। लड़की देखने शादी करने के पहले लड़की का पता किया जाता है या शादी हो जाने के बाद लड़की के बारे में जानकारी निकालते हैं? आप तो आप में करेंगे ना क्या लड़की देखेंगे अभी? हाँ, फिर हम आप कहाँ करेंगे? मतलब उसके खानदान के बारे में पता नहीं करोगे तो तुमने दोस्ती करने के पहले क्या पता किया? उसको बैकग्राउंड देखेंगे। क्या मैं देखोगे? किससे पता किया आपने? आपके कितने दोस्त हैं? ईमानदारी से बोलो, दोस्त बनाने के पहले तुमने क्या पता किया? एक भी दोस्त नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है। अन्य रियल दोस्त नहीं है, एक सच्चा दोस्त। अच्छा सच्चा, अच्छा मेरी परिभाषा के अनुसार वाला नहीं है। यूं तो बहुत सारे हैं जो है पिकनिक पे ले जाने वाले, घुमाने फिराने वाले, पार्टी कराने वाले, ये कराने वाले, वो कराने वाले, और जो है संडे के दिन कौन बोला होटल में ले जाके खिलाने वाले? विराज, हाँ श्री बोल, क्या नाम है अपना? खड़े हो। दोस्त कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। पहले आप क्या देखोगे? पहले आप क्या देखोगे? आपके कितने दोस्त हैं? यहाँ है कोई दोस्त आपका? कौन है? ऐसा नहीं, सबके साथ घूमने जाते हो क्या तुम? जो पूछ रहा हूं ऐसा ये बनावटी वाला उत्तर नहीं। यहाँ है क्या तुम्हारा दोस्त? दोस्त होता तो आज के दिन तुम्हारे साथ वो आज के दिन ही तुम्हारे साथ नहीं। हाँ हो सकता है दोपहर में 12 बजे फोन आ जाए। बिराजो, दिलीप जी खड़े हो। आगे आओ, आगे। यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है? गुड़िया जरा खड़ी हो। हाँ, बिना दोस्त के जिंदगी अधूरी है। दोस्त है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो दोस्त है। जिंदगी का नाम ही दोस्ती है, और जिस व्यक्ति की जिंदगी में दोस्त नहीं उसकी जिंदगी ही नहीं। मेरे भी दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखता हूं और वो मेरा ख्याल रखते हैं। माइक दो बेटा, कैसा दोस्त चाहिए? रियलिटी में लाओ, बनावटी उत्तर नहीं। तुम पहले दोस्ती करोगी या पहले देखोगी? पहले दोस्ती करेगी तो फिर कैसे मालूम क्यों बड़ों का आदर करता है या नहीं करता है? बैठ जाओ। मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, हर बार
अनुसार मैं हमेशा कहता हूं कि जितना ख्याल एक माता पिता अपनी बेटी का विवाह करने के पहले, अपने बेटे का विवाह करने के पहले जितनी पूछ परख करते हैं, उससे ज्यादा पूछ परख किसी से मित्रता करने के पहले की जाना चाहिए। क्योंकि जैसा तुम्हारा मित्र होगा वैसा तुम्हारा चरित्र होगा, और जैसा तुम्हारा चरित्र होगा वैसा ही तुम्हें मित्र भी अच्छा लगेगा। याद में रखना कि तुम अगर घूमने फिरने के शौकीन हो तो तुम्हें कौन सा दोस्त अच्छा लगेगा? बोलो। अगर तुम खाने पीने के शौकीन हो तो तुम्हें कौन सा मित्र चाहिए? बोलो ना बाबा। तो मित्र कैसा चाहिए? खाने पिलाने वाला मित्र कैसा चाहिए? होटल में घुमाने वाला? अरे आचार्य कहते हैं कि मित्र होटल में घुमाने वाला नहीं, अरे मित्र बना करने के पहले सोचो, विचार करो, मंथन करो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 3 लोगों से कभी मित्रता मत करो। पहला मूर्ख, दूसरा चापलूस, और तीसरा कौन सा? पहला मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से कभी मित्रता मत करो। एक राजा था, उसकी बंदर से मित्रता हो गई। आपने भी पढ़ी होगी, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी नहीं पढ़ी है? बचपन में लौटे जरा। एक राजा था, उसकी जो है बंदर से मित्रता थी। बंदर जो है हमेशा उसका ख्याल रखता था, हर समय साथ रहता था। एक दिन जो है राजा और बंदर जो है जंगल में घूमने के लिए गए। राजा को नींद आ गई तो जो है बंदर जो है बैठा था पास में। अचानक राजा की नाक पर एक मक्खी आकर के बैठ गई। क्या करके? राजा की नाक पर आकर के जो है मक्खी बैठ गई, और मक्खी के बैठ जाने पर जो है राजा वह बंदर जो है बार बार मक्खी को उड़ाने लगा। बार बार मक्खी आकर के बैठती, बार बार उड़ाने लगा, बार बार मक्खी बैठती, बार बार उड़ाने लगा, बार बार मक्खी बैठती, बार बार उड़ाने लगा। जब एक बार जो है बार बार बैठने लगी तो बंदर को गुस्सा आया। उसने जो है राजा की कटार निकाली। क्या किया? क्या किया? क्या किया? इसकी ये है मूर्ख के साथ में मित्रता करने का। अगर मूर्ख व्यक्ति के साथ में जो है मित्रता करोगे तो तुम्हारी ही नाक कटने वाली है, तुम्हारा ही जीवन समाप्त होने वाला है, तुम्हारा ही जीवन बर्बाद होने वाला है। अगर तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो तो कभी मूर्ख के साथ में मित्रता मत करो। दूसरा चापलूस, तुम्हारी खुशामद करने वाला, तुम्हारी बाई करने वाला, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला, तुम्हारी तारीफ करने वाला, तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला। याद में रखिएगा कि जो ज्यादा तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, ज्यादा तुम्हारे इधर उधर घूमता है, वह व्यक्ति जो है झूठी प्रशंसा करने वाला। कई बार जो है 4 लोगों के बीच में, अरे क्या कहने हैं इसके, जो है ये तो बड़ा आदर्शवान व्यक्ति है, इसके जैसा आदर्शवान व्यक्ति तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। और बाहर निकल करके वह चापलूस तुम्हारी आलोचना करेगा। और तीसरा व्यक्ति जो स्वार्थी हो, स्वार्थी व्यक्ति से भी कभी मित्रता नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वार्थी व्यक्ति से अगर तुम मित्रता करोगे तो मित्रता के परिणाम तुम्हें दुख भरे ही होंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास में माल रहेगा तब तक वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा। याद में रखिएगा, मित्रता कैसी होना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो भूख लगने पर जो है उन्हें खाना खाने का मन हुआ, अपना टिफिन खोला, खाना खाने लगे। बीच में जो है विवाद बढ़ गया, बात बोलचाल पर आ गई, एक दूसरे के साथ में जो है झगड़ा होने लगा, एक दूसरे के साथ जो है कहासुनी होने लगी। अब कहासुनी हो जाने पर जो है बात इतनी बढ़ गई, जबकि वो इतने पक्के दोस्त थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर जो है उन्होंने
एक दोस्त ने जो है अपने जूनियर दोस्त के गाल पर एक चाटा मारा, उसने उत्तर कुछ नहीं किया। उसने जो है वहां से एक पत्थर उठाया और जमीन पर उसने लिखा, मिट्टी के ऊपर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पर चाटा मारा। क्या लिखा? आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पर चाटा मारा। उसने देखा, बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन कर क्या सकता था, मार दिया। दोनों जो है थोड़े दूर आगे चले। वही दोस्त को जिसके गाल पर चाटा मारा था, वह चाटा मारने वाले दोस्त के पानी पीने की इच्छा हुई। वह पानी पीने लेने के लिए जो है झरने पर गया। वहां कोई जो है तुम्हारे लिए बिस्लरी बोतल तो नहीं मिलने वाली थी। झरने पर गया पानी पीने के लिए, जो है पैर फिसल जाता है, वह जाकर के जो है दलदल में फंस जाता है, पानी में जाकर के गिर पड़ता है, डूबने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज आई तो दूसरा दोस्त दौड़ करके आया और दौड़ करके आकर के उसे भी जो है तैरना नहीं आता था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार पैदा हुआ कि मेरा मित्र जो है संकट में है, मेरा मित्र जो है परेशानी में है, इसे मुझे बचाना चाहिए। उसने आओ देखा ना ताओ देखा और वह जाकर के उस सरोवर के अंदर जो है कूद पड़ा। उसने जो है पूरा प्रयास करके जो है इस मित्र को बचाया। उस मित्र को बचाने के बाद जो है जब वह मित्र बाहर निकला, उसने देखा, अरे मेरे मित्र ने, जिसने चाटा मारा था, उस मित्र ने मुझे बचाया। तो उसने जो है एक वहां से जो है पत्थर लिया और पत्थर लेकर के जो एक पेड़ को कुरेदा और पेड़ को कुरेद करके उसने उसके ऊपर लिखना प्रारंभ किया और उसने लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। क्या लिखा? आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। वह दोनों दृश्य को देखता है। मैंने जब चाटा मारा तो इसने मिट्टी के ऊपर लिखा और जब मैंने इसकी जान बचाई तो इसने जो है पेड़ के ऊपर लिखा। तो फिर जो है वह जो है आगे चलकर के उसने पूछा, भाई तेरा ये मामला मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैंने पेड़ के ऊपर जब मैंने चाटा मारा तो तूने मिट्टी के ऊपर लिखा और आज जब तूने मैंने तेरी जान बचाई तो तूने पेड़ के ऊपर लिखा। बोले दोस्त, मैंने इसीलिए मिट्टी के ऊपर लिखा क्योंकि चाटा मारना तेरी बुरी आदत थी। तूने बुरा बर्ताव किया मेरे साथ, इसलिए मिट्टी पर लिखा कि हवा जरा सा हवा का झोंका आएगा और वह लाइन मिट जाएगी। और ये इसलिए पेड़ पर लिखा कि हम रहे ना रहे, लेकिन फिर भी ये याद रहना चाहिए कि मेरे मित्र ने जो है मेरी जान बचाई। याद में रखिएगा कि मित्रता भी ऐसी ही होना चाहिए। बुरा हो उसे मिट्टी के ऊपर लिखो कि जिससे वह हवा के झोंके के साथ, और अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसे जो है सिलापट पर लिखो कि जिससे जो है हमेशा तुम्हें क्या याद रहता है। बोलिए, याद में रखिएगा 365 दिन जिसने तुम्हें घर बुला करके खाना खिलाया है और एक दिन तुम्हारे को कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया, तुम्हें याद क्या रहेगा? बोले, जिसने एक दिन तुम्हारा अनादर और अपमान कर दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया, तुम उसके जो है बैर लेकर के बैठ जाओगे। ठीक है, आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। अरे याद में रखिएगा, आदमी खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन मित्रता कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और मित्रता के बीच में कभी आड़े में जो है गरीबी और अमीरी नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मित्रता परिंदे की तरह नहीं, मित्रता मछली और जल की तरह होना चाहिए। याद में रखिएगा कि मित्रता सीखना है तो हाथ और आंख से सीखो। मित्रता सीखना है तो हाथ और आंख से सीखो, क्योंकि जैसे ही पैर में कांटा लगता है तो कांटा लगने पर हाथ क्या करता है? बोलो, हाथ जो है कांटा निकालने के लिए दौड़ पड़ता है और आंखों से पानी झरने लगता है। लेकिन आपने किसी को मारा, इससे
हाथ से पानी किसे आया? किसे आया? आंखों को। लेकिन उस हाथ से तुमने मारा, लेकिन उस हाथों का पानी पहुंचने के लिए आगे कौन आया? याद में रखिएगा कि मित्र हर सुख दुख का साथी होना चाहिए। वह केवल जो है तुम्हें घुमाने फिराने वाला नहीं। तो विचार करिएगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चारों तरफ कौन से मित्र हैं। विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा कि तुम्हारे चारों तरफ कौन से मित्र हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ना चाहत है सितारों की, ना चाहत है, ना तमन्ना है नजारों की। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनि श्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454। आज के प्रसारण पुण्यार्चक मुकेश कुमार जैन, अनीता जैन, सूरज जैन, प्रियंका जैन, खुशबू जैन, दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली।